एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। हम आपको बताएंगे कि जब हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते, घर होते हैं, तब हमारी क्या रूटीन होती है। साथ साथ रहिएगा, आप व्लॉग को एंजॉय करिएगा। और काफ़ी सारी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी 2-3 दिन के लिए बंद हुई हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब हम घर रहते हैं तो क्या क्या मसरूफियात है हमारी। सबसे पहले तो कुछ गेस्ट आ रहे थे और यहाँ पे कोई अपने कपड़े प्रेस कर रहा है और कोई खाने खा रहा है। और इन मैडम को तो खाने के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। और इनके साथ इधर बैठ के हम भी थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे थे। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इस्लामाबाद 3-4 दिन के लिए बंद था। इस्लामाबाद से ना कोई बंदा बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। और इसी सिचुएशन में अमेरिका से मेरे हालों के कुछ गेस्ट आ रहे थे वो लोग गुजरात से, लेकिन अभी वो गुजरात नहीं थे जा सकते लॉकडाउन की वजह से, और उन्होंने हमारे घर इस्लामाबाद स्टे करना था। और अब हम लोग आपको बताएंगे कि जब पंजाबियों के घर कोई मेहमान आता है तो हम लोग कैसे उसको ट्रीट करते हैं। और यार नेल पेंट लगाइए, थोड़ी सी शोखियां मारनी है, अब ये वाला हाथ आगे लाना है, ओके। जस्ट फन, मुझे इसी हाथ की आदत है और मैं इसी हाथ से ही व्लॉग बनाऊंगी। और मेरे घर वालों ने ड्यूटी लगाई थी कि तुमने गेस्ट एरिया को साफ करना है। और यहाँ पे जो आपको सफाई और सेटिंग हुई भी नजर आ रही है वो मैंने खुद किया अपने इन कवारे हाथों से। नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे सीरियसली मैं अगर किसी बाहर के बंदे को बताऊं ना कि मैं ऐसे काम वगैरह करती हूँ तो वो ऐसे ही शौक होता है कि मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता कि तुम घर के काम कर सकती हो। अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि लगता नहीं है किसी को मैं काम करती हूँ। और मैं काम ना करूँ, मेरे घर वाले तो मुझे उठा के बाहर फेंक दे। तो कोई मैं छोटे मोटे काम कर देती हूँ तो उन्होंने मुझे घर रखा हुआ है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और मेरे घर वाले सारे सो चुके हैं। बस मैं और मेरी 2 कजन जो इस टाइम मेरे साथ थी वो जाग रहे हैं। और हमें लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख। रात के 2 बजे हम लोगों ने गूगल पे चेक किया कि कौन सा पिज्जा पॉइंट ओपन है। यहाँ पे एक ऑप्शन आया और इसको भी बंद होने में 30 मिनट से फौरन से हमने कॉल की। कॉल के बाद स्टार्ट हुई हमारी मेन लड़ाई कि बिल कौन देगा। काफी सारी लड़ाई और बहस के बाद हम लोगों ने निकाले पैसे। हम लोगों ने नहीं, सॉरी, मैंने पैसे निकाले। अच्छा, हम में ऐसा हुआ ना, जब हम लोगों ने पिज्जा मंगवाया तो सारी कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है मंगवाओ, लेकिन जब बिल का टाइम आया तो सारे मुकर गए। और एक बंदी ने खाली कार्ड दे के बोला कि यहाँ से बिल कटवा दो। वैसे हद होती है बेशर्मी की। और इस टाइम पे मेरी ये हालत थी कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। इस टाइम ये मेरे दिल की आवाज थी। हम लोग चुपके से आराम से गए और पिज्जा वाले भाई से पिज्जे लेके आए। एक पिज्जा हम लोगों ने खाना था और दूसरा जो कोई गेस्ट आ रहे थे उनके लिए मंगवाया था। और यहाँ पे तो खाना खुलते ही खाना गायब हो जाता है। तो मैं ज्यादा शादियां वगैरह पे तो नहीं जाती, लेकिन मैंने सुना है जब शादियों पे खाना खुलता है तो ऐसे ही खाना एकदम से गायब हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। खाना पीना करके अब हो गया हमारे सोने का टाइम। मैंने तो अपना व्लॉग यहीं पे खत्म कर दिया था, मैं सोने लगी थी, बट यहाँ पे मेरे व्लॉग का एंड नहीं होता है। और जो गेस्ट आ रहे थे वो गेस्ट और कोई नहीं, मेरा भाई था जो कि 16 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। इस बात का हम लोग घर में से मेरी कजन्स के अलावा और किसी को पता नहीं था। सरप्राइज दिया हमारे भाई ने। मैं आके इनको एयरपोर्ट से मेरे अब्बू और हालू लेने गए थे। अब्बू को भी रास्ते में हालू ने बताया था कि ऐसे भाई आ रहा है। काफी टाइम बाद मेरा भाई पाकिस्तान आया। और ये मिलने वाली जितनी वीडियोज है ये सारी मेरी कजन और मेरे हालू के फोन किए। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसे आके हमें सरप्राइज मिलेगा। इस टाइम तक हमें यही पता था कि कोई अननोन पर्सन, कोई गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन अचानक से भाई को देख के तो हमारी खुशी का आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। भाई और भाभी दोनों आए थे पाकिस्तान। मेरी अम्मी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो भी बिल्कुल रेस्ट में सोई हुई थी। यहाँ पे मैं बड़ी एक्साइटमेंट से अपने भाई को मिल रही हूँ और हबीबा जिसको हमने सोए हुए उठाया था। तकरीबन 6 बजे हम सोए और नेक्स्ट डे हम लोग काफी लेट उठे और नाश्ता कर रहे थे। सुबह तक हम लोगों को ये सरप्राइज एक मूवी लग रहा था या एक ख्वाब लग रहा था। टाइम के साथ साथ इंसान बहुत चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम भाई जब बाहर गए थे तब थे तकरीबन 12-13 साल के। अब जब वहाँ से वापस आए तकरीबन 16 साल बाद, तब तक ये भी चेंज हो चुके थे और हम सब भी बड़े हो चुके थे। भाई के साथ साथ मेरी भाभी भी पाकिस्तान आई है और मेरी भाई और भाभी की शादी वहीं पे हुई है। दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। रात को ये लोग जा रहे थे किसी के घर। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।